टिकट नहीं मिली, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँग रहा था। अगर बात करी जाए टिकट के नाते, काम करने के नाते हो सकता है जो भी टिकट देने वाले हमारे सीनियर थे या सीनियर कह सकते हैं या जूनियर भी हो सकते हैं मेरे से पार्टी में, ये मैं नहीं कहता। लेकिन सीट को प्रणाम है, जो सीट पर बैठे वाले चिंतन करने वाले व्यक्ति थे, शायद उनको मैं उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूँगा। आज अगर मैं सेक्टर 5 की बात करूँ, गुरुग्राम के सबसे कमज़ोर सेक्टर 5 अगर गिने जा सकते हैं, जिनको हम लिस्टेड करें कि 5 वार्डों की स्थिति सबसे खराब है, तो उसमें से सेक्टर 5 है। मैं भाजपा और भाजपा की नीति का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। राज शामिल होने की ना शामिल ये तो परिस्थिति और समय बताएगा। मेरे यहाँ काम जो पेंडिंग था उसके लिए फ़ोन करना लगातार चालू रहा और आप कहें कि मेरे वार्ड में आज काम चल रहा है, आप जाके देखिए काम हो रहे हैं। आप निर्दलीय पार्षद हैं, सत्ता में भाजपा सरकार है, केंद्र से लेकर नगर निगम तक। आप कहाँ से बजट लाएँगे अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए? कैसे क्या तालमेल बैठाएँगे? नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 35 से निर्दलीय पार्षद प्रमिंदर कटारिया। ये पूर्व में डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं गुरुग्राम से। आज हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। भाजपा से बगावत करके इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसी विषय में आज हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल से आपको नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए, भाजपा से बगावत करके आप चुनाव लड़ते हैं, फिर भाजपा में शामिल होने की चर्चा चलती है, कितनी सही है? देखो, मैं अगर मैं राजनीति क्षेत्र की बात कहूँ, तो बाय बर्थ भाजपा का व्यक्ति हूँ। जी। मेरे जीवन की शुरुआत जब मैं 18 साल की आयु के आसपास का था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने राजनीति क्षेत्र में काम करना सीखा। मैं ग्राम समिति के अध्यक्ष से काम शुरू किया 93 में। जी। 93 से आप लगा सकें आज कितने साल हैं, लगभग 32 साल से ज़्यादा समय, 32 साल से ज़्यादा समय मैंने राजनीति क्षेत्र में काम करते हुए भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भाजपा और भाजपा की नीति का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। राज शामिल होने की ना शामिल ये तो परिस्थिति और समय बताएगा। पहला कर्तव्य मेरा भाजपा में शामिल होना महत्वपूर्ण नहीं है। पहला विषय है, जिन आशाओं पर मेरे साथियों ने मुझे मदद की है, मेरे वार्ड के लोगों ने मदद की है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, उनके लिए काम करना मेरा ध्येय है। असल में मैं उनके काम आ पाऊँ जिन्होंने मुझे ऐसी विपरीत स्थिति में मुझे सँभाला है और समाज में मेरे को मजबूत करके खड़ा किया है, तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य सबसे ज़्यादा है। जी। किस उम्मीद से आप चुनाव मैदान में उतरे? हाँ, देखो जी, उम्मीद तो जनता का प्यार ही है। उम्मीद जी। तो आशावान व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई विशेष मन नहीं था। जैसे मैं अगर बात करूँ, कई बार ऐसी चुनाव की स्थिति बनी, समाज की सहमति बनी तो चुनाव लड़े और समाज की सहमति नहीं बनी तो नहीं लड़े। तो ऐसा कई बार हुआ है। अब की बार जब टिकट नहीं मिली, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँग रहा था। जी। अगर बात करी जाए टिकट के नाते, काम करने के नाते हो सकता है जो भी टिकट देने वाले हमारे सीनियर थे या सीनियर कह सकते हैं या जूनियर भी हो सकते हैं मेरे से पार्टी में, ये मैं नहीं कहता। लेकिन सीट को प्रणाम है, जो सीट पर बैठे वाले चिंतन करने वाले व्यक्ति थे, शायद उनको मैं उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूँगा। लेकिन उसके कारण उनकी टिकट कटी, किसी का दोष नहीं है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। उनका शायद मापदंड में कहीं न कहीं अंतर रह गया था। तो जनता के बीच में बात बताई, तो जनता ने ये कहा कि मैंने कहा मैं चुनाव, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब जैसा आप निर्णय करें मैं वैसे मैं तैयार हूँ। तो सारे साथी खड़े हुए, उन्होंने पूरे वार्ड के, पूरे इलाके का, शायद आपने वो वीडियो देखी हो, किसी न किसी माध्यम से आई होगी। हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा ये चुनाव हमारा है, आप चुनाव पार्टी ने साथ छोड़ा है, हम पार्टी के नाम पर ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिसको हम जानते नहीं। आप हमारे सुख-दुःख के साथी हैं, हमें उम्मीद है आपको हमने जाँचा और परखा है और उस नाते से हम चाहते हैं कि इस वार्ड का नेतृत्व किसी कमज़ोर हाथ में ना जाए, मजबूत हाथ में आए, जो काम करने वाला है। उनकी सलाह-मशवरा पर, उनके मार्गदर्शन पर, उनके आदेश पर मैंने चुनाव लड़ा और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने रिज़ल्ट है। क्या अभी तक किसी भाजपा नेता ने आपसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया है? ये विषय भाजपा के कोई सभी मेरे मित्र हैं। मैं अगर बात करूँ, व्यक्तिगत मित्रता की बात करूँ, आज ज़्यादातर मित्र मेरे जो आज बहुत मंत्री हैं, जिनके साथ मैंने युवा मोर्चे में काम किया, उनसे मेरी आज भी नमस्ते है। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, जो चाहे वो मंडल के, चाहे वो जिले के, सब मेरे मित्र हैं। टिकट कटना एक विषय अलग है और मित्रता एक अलग विषय है। इस विषय की कोई चर्चा नहीं है कि पार्टी का, मेरे वो मित्र चाहे पार्टी में हैं या पार्टी में नहीं है, वो मेरे मित्र हैं, मित्र रहेंगे। इस ये विषय ज़्यादा बड़ा नहीं है। जी। आप चुनाव के दौरान अपने वार्ड में घूमे होंगे। गुरुग्राम में कई समस्याएं, आपके वार्ड में भी कई समस्याएं होंगी। तो आपको क्या-क्या समस्याएं निकल कर सामने आई जिनको लेकर के आप काम करने वाले हैं? क्या आपके सामने ऐसी बड़ी समस्याएं आई है, वो सब बताइए हमें? देखो जी,
ये जो समस्याओं का है, ये दिन प्रतिदिन समस्याएँ होती हैं। परिस्थिति अनुसार उनकी स्थिति बदलती रहती है। अगर मैं वार्ड की बात करूँ, तो मेरा वार्ड एक छोटा-सा ढाणी टोनुमा गाँव है, भीमगढ़ खेड़ी, जो गुड़गाँव गाँव का हिस्सा है। लेकिन वो बेशक उसमें लेकिन गाँव संस्कृति के लोग हैं। जी। उसके साथ मेरे यहाँ अपना एन्क्लेव जैसी सोसाइटियाँ भी हैं छोटी-छोटी। उसके अलावा अन्य सोसाइटी कृष्णा एन्क्लेव जैसी अनेक सोसाइटियाँ हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ऑथराइज़ और एक अनऑथराइज़ अशोक विहार भी है। 900 मीटर का भी कुछ हिस्सा मेरे वार्ड में है और सेक्टर 5 भी है। हर क्षेत्र की अलग-अलग समस्या है। मैं अलग-अलग क्षेत्र की मुख्य समस्याएँ बात करूँ, तो सेक्टर 5 की समस्या बात करूँ तो सबसे पहले स्वच्छता। जी। और उसका आज अगर मैं सेक्टर 5 की बात करूँ, गुरुग्राम के सबसे कमज़ोर सेक्टर 5 अगर गिने जा सकते हैं, जिनको हम लिस्टेड करें कि 5 वार्डों की स्थिति सबसे खराब है, तो उसमें से सेक्टर 5 है। और भगवान की कृपा से वो सेक्टर माँ शीतला मंदिर के नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, शहर के 2 मुख्य रोडों के बीच में है, रेलवे रोड, मारुति रोड या माँ शीतला वाले रोड के मध्य में है। अगर स्थिति बताएँ, जो उसकी लोकेशन है वो सबसे अच्छी है। जी। पालम विहार उसके नज़दीक है, सब तरह से वो बड़ी अच्छी लोकेशन का है। लेकिन अगर बात करी जाए स्वच्छता की, स्वच्छता वहाँ कमज़ोर है। बिल्कुल जो हमारी एंट्रियाँ हैं, चाहे वो चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ से हो, चाहे माता शीतला की तरफ से, उन सब एंट्रियों पर आज के दिन गंद नज़र आता है जी। और पानी भरता है और उसके बाद फुटपाथ चलने लायक नहीं है। तो ऐसे पार्कों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है, जालियाँ टूटी पड़ी हैं। अगर आप ग्रीन बेल्ट के साथ, जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, उसकी सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अगर 5 सेक्टर का ग्राउंड है हमारा, उसकी सारी चारदीवारी टूटी हुई है। अगर मेंटेनेंस के नाम पर बात करें, तो मेंटेनेंस ना के बराबर है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी की सप्लाई की दिक्कत आए दिन, अब कल भी दिक्कत थी, उसका समाधान कर रहे थे। तो अगर बात करी जाए तो उसमें समस्याओं की बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। लेकिन एक विश्वास आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे साथियों को और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करूँगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पहले सेक्टर 5 वाले विषय को कह दूँ, तो सेक्टर 5 के सबसे पहले इसको सहले 5 खराब में है, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अच्छे 5 सेक्टर में अगर गुरुग्राम के गुने जाएँ, उसमें से सेक्टर 5 आए, ये मेरा सबसे पहला टेस्ट होगा। मैं ये मानता हूँ कि मेरा पहला प्रयास हो कि हम जब तुलना करें, तो सेक्टर 5 की तुलना एक अच्छे स्टेज पर आए, ये पहला ध्येय है। ये सेक्टर 5 के विषय में। अब आ जाओ अशोक विहार का। अशोक विहार का दूसरा विषय है, हमारा एक हिस्सा अनऑथराइज़ रह गया। किन्हीं कारणों से रह गया। 2008 में सर्वे हुआ, उस समय वो गलती से निगम ने उस पे ऑथराइज़ लिखा हुआ था उस पर, लेकिन बेसिकली ऑथराइज़ नहीं था। उस कारण उसका सर्वे नहीं हुआ, तो वो लंबे समय से अनऑथराइज़ रहा। पिछले दिनों में पिछले लगभग 2 साल से प्रयासरत था। सरकार के पीछे लगे हमने वो लेटर लिया जिससे हमारा सर्वे हो सके। उसके 14 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी थी, हमने 14 डिपार्टमेंट से एनओसी ली। आज हमारी फाइल चंडीगढ़ गई। मैं आपको ईमानदारी से भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, पहला काम यदि मैंने किसी निगम से संबंधित या अपने डेवलपमेंट के काम से संबंधित प्रयास करना था, तो शपथ समारोह के बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट गया और वहाँ जाकर उस फाइल पर प्रयास कर दिया। आज हम बिल्कुल फाइल के नज़दीक बैठे हैं। केवल राज्य सरकार के नेतृत्व और केंद्र सरकार के साथियों का मजबूती से समर्थन मिले और उस फाइल को आगे बढ़ाएं, तो बिल्कुल ऐसे स्थान पर हमारी फाइल है। आज हमारी ऑथराइज होने को दिक्कत नहीं है। हम सीएम साहब से भी अप्रोच करेंगे, स्थानीय विधायक से भी अप्रोच करेंगे, सांसद जी से भी अप्रोच करेंगे और आसपास के विधायक मंत्री उनसे भी, क्योंकि ये मिला जुला एरिया है। इसमें बहुत सी कॉलोनियाँ जो हर विधानसभा की आती हैं। हम कोशिश करेंगे उस कॉलोनी को निकले। अगर वो कॉलोनियाँ निकलनी है तो मेरे अशोक विहार की कॉलोनी निकलेगी, जिससे एक लंबे समय से, अगर बात करी जाए, वो करीबन 35 से 40 साल पुरानी है। 95% वो उसमें लोगों के मकान बने हुए हैं, खाली प्लाट नाम मात्र की कोई है, उसमें उसको अनऑथराइज है। ये सबसे पहला ध्येय अगर अशोक विहार का, जैसे मैंने सेक्टर 5 का बताया, अशोक विहार का सबसे पहला अगर कोई काम मैं कर पाया, मैं अपने आप को पार्षद बनने में सार्थक कर पाया, तो मेरा होगा कि किसी तरह राज्य सरकार के पास पहुंची हुई, जो यहाँ से हमने पूरी तरह कंप्लीट करके भेज दी है। चुनाव से पहले हम उसको भेज चुके थे विधानसभा के, अब वो ऑथराइज हो जाए, ये पहला ध्येय। इस तरह से अगर बात करी जाए अलग अलग स्टेप की, अब मैं बात करूं भीमगढ़ खेड़ी का। पहले हमारी भीमगढ़ खेड़ी की मुख्य समस्या है पानी निकासी की। हमारे भीमगढ़ खेड़ी जो है सेक्टर 5 से 6 फुट नीचे है, तो जब पानी सेक्टर 5 में भरता है तो बैक हमारे यहाँ करता है, जिससे हमारा सीवर उसका लोड पानी का उठा नहीं पाता। उसको लेकर हम उस पानी को कैसे निकाल पाएँ, उसके लिए कैसी रचना बनाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि हम उस पानी की समस्या, मेरे लिए अगर खेड़ी का सबसे काम कोई करने का है और मैं अपने आप को पार्षद के रूप में सफल मानता हूँ, या मैं ये कहूँ जिन भाव से मुझे बनाया है, मैं अगर वो पानी की समस्या का समाधान कर रहा है, तो मैं कहूँगा जनता की जो मुझे उम्मीद करी थी उस पर मैं खरा उतरूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फेज़ 2 की बात करूँ खेड़ की, तो हमारा नाला कवर होने की बात है। उस नाले को
को कवर कराएं। रोड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हम उसके सारे रोड बना सकते हैं, ये मुझे विश्वास है, लेकिन बड़े काम है हम नाले को कैसे कवर कर पाएँ। उसके अलावा और कई योजनाएँ हैं जो उस नाले के साथ-साथ हम उनको अगर डेवलप कर पाए तो निश्चित है कि हमारे अशोक विहार की सुंदरता बढ़ेगी और उस अशोक विहार का जो ट्रैफ़िक अंदर मंदिर वाले रोड पे है, जो जाम लगता है, उससे हमें राहत मिलेगी, वो तीसरा दे। इस तरह से 900 मीटर की बात करें तो 900 मीटर में हम जो कोशिश करके जो क्षेत्र हमारी कॉलोनियाँ, जो गलियाँ बननी रह गई हैं, मैंने एक पॉलिसी के तहत सदा काम किया। मैंने एक पब्लिक पार्षद पार्टनरशिप के नाते जब मैं पार्षद था तो भी, नहीं था तो भी काम किए। तो हमने बहुत सी पुरानी टाइलों के माध्यम से हमने रोड बनाए हैं। जो फेज़ 3 के रोड बच गए हैं, तो उन रोडों को किस तरह न किस तरह करके उनको मिलकर, चाहे वो हमारा उसमें एरिया हमारे रेखा सैनी जी का मिलता-जुलता है, तो उनके साथ भी मिलके और हम सब इसको कोशिश करेंगे और वहाँ की आरडब्ल्यू के लोगों को साथ मिलाकर, वहाँ स्थानीय लोगों के मजबूत लोगों को साथ मिलाकर और सबको साथ लेकर कोशिश करेंगे जो गलियाँ बच गई हैं, उनका समाधान करें। वहाँ सीवर की कुछ जगह समस्या है, उसका किस तरह मिलकर उसका समाधान करें, तो उसके सारे पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और सामाजिक रूप से काम करने वाले साथियों की एक संयुक्त टीम बनाकर हम उसमें प्रयास करेंगे ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और बेसिक सुविधाओं की कमी ना रहे। आप निर्दलीय पार्षद हैं, सत्ता में भाजपा सरकार है, केंद्र से लेकर नगर निगम तक। आप कहाँ से बजट लाएंगे अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए? कैसे क्या तालमेल बैठाएंगे? एक बताता हूँ, बजट की बहुत आवश्यकता नहीं है। नगर निगम में हमारे पास, मैं डिप्टी मेयर भी रहा हूँ। नगर निगम में काम कराने वाला चाहिए, इसमें किसी का वो विषय नहीं है कि पार्टी का बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। विषय रसूख का, विशेष है आपकी ज्ञान का। अगर आपके पास काम कराने की क्षमता होगी, काम कर, आप देखो सब चीज़ में नॉलेज बड़ी काम आती है। तो ज्ञान का बड़ा होना और लगन का आना, लगन हो और ज्ञान हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ज्ञान ही नहीं है, लगन ही नहीं है, चाहे आपको किसी सीट पर बैठा दो, आपकी क्षमता, हाँ, खिलाड़ी तो नहीं कह सकते, मैं सेवादार हूँ, खिलाड़ी नहीं कह सकते। और मैं आपको बात बताऊँ, बेस्ट काउंसलर भी रहा हूँ 5 साल, जब मैंने काम किया तो बेस्ट डिप्टी मेयर भी रहा हूँ। और मेरे साथी मुझे जो ये अच्छी जीत का जो मैं बता रहा था, अगर गुड़गांव में सबसे अच्छी जीत मिली, मैं लगभग 4,465 की जीत है, जिन मेरे कंपटीटरों की जितनी वोट है उनके दो जोड़ ली जाए तो उतना मेरा मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन मिला। वो कि इसलिए मार्जिन नहीं लगा कि परमिंदर की शक्ल अच्छी थी, नहीं, परमिंदर के साथी मजबूत थे, परमिंदर के प्रति प्रेम था। और प्रेम किस लिए था कि हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के लिए काम करते रहे। मैं ना काउंसलर था तो पानी की समस्या का समाधान किया, रोड बनाए हमने, चाहे टाइल हम कहीं से लाए, पुरानी टाइलें लाए, लेकिन हमने प्रयास किया, लोगों के साथ सहयोग लेके उन रोडों को बनाने का प्रयास किया। तो निश्चित है काम के मामले में आपके मन में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरा 12 तारीख को रिजल्ट आया था, 12 तारीख के काम तो कंटिन्यू कर रहा था, 12 तारीख का रिजल्ट के साथ साथ उस समय अगर फ़ोन कर रहा था तो रिजल्ट के बाद अगर मैंने कोई फ़ोन किए हैं तो थैंक्स के फ़ोन आए होंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके बाद साथ-साथ मेरे यहाँ काम जो पेंडिंग था उसके लिए फ़ोन करना लगातार चालू रहा। और आप कहें कि मेरे वार्ड में आज काम चल रहा है, आप जाके देखिए, अब काम हो रहे हैं। और मैं ये विश्वास है, मुझे अधिकारियों के विषय में बात कहूँ, अधिकारी सारे मित्र हैं मेरे, मैंने उनके साथ लंबे समय काम किया, बहुत अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे भाई के साथ व्यवहार किया। मेरे काम की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, किसी अधिकारी ने, चाहे वो ये निगम का नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी रहा, उसने मुझे सदा प्यार दिया और मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। जब भी मैं किसी काम से गया, किसी सामाजिक काम से, किसी साथी के व्यक्तिगत काम से, मुझे रिस्पॉन्स प्रशासन से लगातार अच्छा मिला है। मैं उसका इस चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ। उनका मुझे सपोर्ट मिलता रहा। और सपोर्ट क्या है, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, हम जनता, जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी होता है, उस कड़ी को ईमानदारी से बनाओ। ना तो हम जनता के भी हमदर्द हैं, पर अधिकारी के भी हमदर्द हैं। ऐसा नहीं कि अधिकारी हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, उनके भी भाग देखो, हाँ, सारा तालमेल का किया है। और भगवान की कृपा से कुछ अधिकारी होंगे जो मैं कहता हूँ जो लालची होंगे, नहीं तो ज़्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, उनके साथ मिलकर हमने काम किया और अच्छा काम कर पाएंगे। अब सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं, तो क्या हम प्रविंदर कटारिया को भी सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की रेस में देखेंगे? आज के दिन तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहूँ, मेरी अपने ने गीत गुनगुनाता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, जीवन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, जो जिम्मेवारी लगी उसको हम अच्छे से निभा पाए। आज मैंने कहा, डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर बनने का मैं ईमानदारी से, कोई सपना नहीं है, कोई प्रयास नहीं है।
निश्चित है कि कोई साथी कहता है तो अच्छा लगता है, उसको धन्यवाद भी कहते हैं। अगर किसी का मेरे प्रति पॉजिटिव भाव है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसके भाव को प्रणाम करता हूँ और मन से, दिल से परमात्मा को साक्षी मानकर उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है, मैंने अभी कहा, लक्ष्य है कि हम अपने इलाके को ठीक कर गए। जो ज़िम्मेवारी मिले वो अच्छे से निभाए, ये सबसे बड़ा तपस्या है। तप करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्तव्य का पालन भी करना तप है, सेवा है, धर्म है। थैंक यू सो मच सर।